राजस्थान रिफाइनिंग लिमिटेड का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। देखिए, ये जो राजस्थान रिफाइनिंग लिमिटेड है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, मतलब दोनों की ये कंपनी है। अब यहाँ पर टोटल 120 पोस्ट निकली हुई है, सॉरी 126 पोस्ट निकली हुई है। 20 अप्रैल से आप 20 मार्च से आप स्टार्ट करोगे और 15 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। तो देख लेते हैं सैलरी वगैरह सब के बारे में, कितनी कितनी सैलरी थी। जूनियर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर ज्यादा पोस्ट निकली हुई है। और ये जो है, अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो E0 ये याद रखना। ठीक है, ग्रेड वगैरह ये सैलरी ग्रेड याद रखना, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा या फिर आपका रिटर्न होगा, उसी के अकॉर्डिंग मेंशन कर रखा है। अगर मैक्सिमम एज यहाँ पर 25 साल है। ठीक है, मिनिमम और वर्क एक्सपीरियंस देखो, यहाँ कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर जूनियर सीनियर इंजीनियर के लिए भरते हो, प्रोसेस रिफाइनिंग के लिए, तो वर्क एक्सपीरियंस 6 साल का मांगा है। और जो मैक्सिमम एज है वो 34 ईयर्स की। अगर आप सीनियर इंजीनियरिंग प्रोसेस पेट्रोकेमिकल के लिए अप्लाई करते हो तो सैलरी आपकी ये रहेगी 6 साल का एक्सपीरियंस, एज 34। और अगर आप यहाँ पर सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनिंग के लिए अप्लाई करते हो तो 7 वैकेंसी निकली हुई है और सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी है। और 12 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और 12 जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर्स है। तो यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर ये दे रखा है भाई आपको, तो अब देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। 60 वैकेंसी है यहाँ पर। और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर या केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर या केमिकल इंजीनियरिंग शुगर टेक्नोलॉजी रिफाइनरी। मतलब यहाँ पर आप देख लेना अगर आपने किया है तो। बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने बीएससी विद केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट किया हुआ है, जैसे पॉलीमर मतलब, या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से की हुई है 60% मार्क्स के साथ, तो वो अप्लाई कर सकता है। याद रहे आपकी बीटेक में 60% मार्क्स होने ही चाहिए। और SC ST वालों के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स मांगे हैं। और अब बात करते हैं सीनियर इंजीनियर के लिए। तो 14 पोस्ट है और यहाँ पर बीटेक मांगा है। इसमें मांगा केमिकल बीटेक जो है आपका केमिकल, मतलब आप केमिकल इंजीनियर होने चाहिए 60% के साथ। और अगर आप SC ST आते हो तो फिर तो 50% चल जाएगा। 6 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और सीनियर इंजीनियर प्रोसेस पेट्रोकेमिकल की अगर आप अप्लाई करो तो 11 वैकेंसी है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर बीटेक ही मांगा है कि भाई अपना केमिकल पेट्रोकेमिकल और 6 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये सीनियर मैनेजर के लिए 7 पोस्ट निकली हुई है। और यहाँ भी बीटेक या BE होने चाहिए आप केमिकल, और 60% मार्क्स के साथ। अगर SC ST में आते हो तो 50% चल जाएंगे। और यहाँ पर 12 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, आपको 12 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी अच्छी है यहाँ पर, तभी तो 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। सीनियर मैनेजर प्रोसेस पेट्रोकेमिकल के लिए 5 वैकेंसी है। और आप बीटेक या BE होने चाहिए किसके अंदर, केमिकल पेट्रोकेमिकल या पॉलीमर्स 60% मार्क्स के साथ। और 12 साल का यहाँ भी जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है, जो रेलिवेंट फील्ड है आपका, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। पता लगा आप केमिकल से इंजीनियर और आप IT का एक्सपीरियंस लेकर घूम रहे हो तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ दे रखा है। अब चलते हैं नीचे कि आप देख लेना एक बार। बाकी तो नीचे 1-2 पोस्ट निकली हुई है कि कौन कैसे अप्लाई करना है आपको, उसके बारे में देखते हैं नीचे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा ये भी देखते हैं। तो हाँ, अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये सैलरी दे रखी है कि जो वैसे तो सैलरी ऊपर वाले चार्ट में दिखा दी थी मैंने आपको, यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो शॉर्ट लिस्टिंग मेथड मतलब सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप E0 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, आपका पर्सनालिटी इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर आपका
सिलेक्शन होएगा, जनरल एप्टीट्यूड आएगा आपके रिटन टेस्ट में, और फिर टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो मेरिट बनेगी वो आपका रिटर्न में कितने हैं, स्किल टेस्ट में कितने हैं, पर्सनल इंटरव्यू में कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। फिर यहाँ पर E3 एंड E5 अगर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू होएगा, और फिर आपका जो भी एक पैनल बैठेगा वो आपकी कॉम्पिटेंसी, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी को चेक करेगा। अब कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर ये सब दे रखा है, कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर मैंने डेट आपको बताई दी कि आप कौन सी डेट से और कौन सी डेट तक अप्लाई करोगे। फीस देख लो यहाँ पर फीस कितनी है। तो यहाँ पर फीस 1000 से ज्यादा, मतलब 1800 अबाउट फीस होगी नॉन रिफंड, और 1180 फीस है यहाँ पर, कोई 1200 के अबाउट फीस जमा होगी। अब देख लेते हैं कि भाई आप कैसे अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आपको राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये खोल कर रखी हुई है, और आप जैसे ऊपर आओगे यहाँ पर ये इस ऑप्शन पर, करियर ऑप्शन पर, करंट ओपनिंग पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, तो आप जो है यहाँ पर व्यू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इस पर क्लिक कर देना। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। और देखो यहाँ पर पोस्ट ये आ गई, पोस्ट आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। लेट्स से आप जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए यहाँ ये भी दे रखा है भाई, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो आप जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और ये फिर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है वो फॉर्म आ जाएगा।